हेलो गाइस, मैं फैज़ान मलिक और आप देखो हमारा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट से 8% तक के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हो एंड इसके क्या रूल्स नियम है एंड इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो जानेंगे ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में। गाइज, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, एफडी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। गाइज, आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था क्या आप इस तरीके से पैसे कमाते हो एफडी करके या फिर बैंक से इंटरेस्ट कमा के। तो मैं ऐसा पर्सनली ऐसा करता हूँ या नहीं करता हूँ, और अगर करता हूँ तो क्यों करता हूँ, एंड अगर नहीं करता हूं तो क्यों नहीं करता हूं, इसका मैं आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गाइस, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे कि हम किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट से 8% तक के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। गाइस, इसको कहते हैं ऑटो स्वीप एंड इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे कि ये ऑटो स्वीप होता क्या है एंड ये किस तरीके से वर्क करता है। गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑटो स्वीप होता क्या है एंड इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें बैंक के रूल्स नियम क्या है एंड उसमें हमारे पास चेंजेस करने के क्या राइट्स हैं, एंड उसके बाद हम समझेंगे कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं एंड इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि गाइस, किसी भी चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ के साथ साथ नेगेटिव चीज़ भी देखनी होती है। आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ देखते चले जाते हो और आप उस पर काम करते हो तो आप कभी भी धोखा खा सकते हो। तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ के साथ साथ उसमें क्या क्या खराबियाँ वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको एक बार उसकी खराबियाँ पता चल गई कि हाँ ये चीज़ के अंदर ख़राब है, तो आप अच्छी अच्छी चीज़ खुद ब खुद करते चले जाते हो। उसके बाद हम समझेंगे कि ऐसा किसको करना चाहिए। गाइज, हर अच्छी चीज़ आपके लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है एंड हर ख़राब चीज़ आपके लिए ख़राब हो ये भी ज़रूरी नहीं है। एंड जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपको करना चाहिए एंड जो चीज़ आपके लिए ख़राब है आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो गाइज, अब हम जानते हैं कि ऑटो स्वीप होता क्या है। गाइज, ऑटो स्वीप का मतलब होता है कि सेविंग अकाउंट से पैसे निकल के एफडी में कन्वर्ट हो रहा है एंड इसके रूल्स नियम क्या है। तो गाइज, इसमें बैंक का सबसे पहला रूल यही होता है कि जब भी आप किसी बैंक में ऑटो स्वीप ऑन कराते हो तो वहां आपको वो बैंक एक थ्रेशोल्ड लिमिट देता है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट रखना होता है हमेशा, एंड ये अमाउंट 25,000 से लेके 1 लाख तक के अंदर अंदर में होता है किसी भी बैंक में। तो इसमें हमारे पास चेंजेस करने के क्या राइट्स हैं। गाइज, हमारे पास ये राइट्स है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बैंक में अपनी ऑटो स्वीप ऑन कराते हो तो वहाँ आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देता है 25,000। तो आप अगर चाहो तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा के 30,000 कर सकते हो, लेकिन क्या आप उसको घटा के 20,000 कर सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मतलब आप थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा तो सकते हो लेकिन आप उसको घटा नहीं सकते हो, घटाने का राइट आपके पास नहीं होता है। एंड इसका दूसरा नियम क्या होता है गाइस, इसका दूसरा नियम ये कहता है कि जब आपका पैसा एफडी में कन्वर्ट होता है तो बैंक आपको एक टाइम पीरियड देता है कि इतने दिन के लिए हम आपके पैसे की एफडी कर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर में होता है किसी भी बैंक में। तो अब हमारे पास इसमें चेंजेस करने के क्या राइट्स हैं। तो गाइज, हमारे पास यहाँ भी सेम राइट्स हैं कि हम चाहेंगे तो 15 दिन से बढ़ाकर उसको 20 दिन अपने एफडी टाइम पीरियड को कर सकते हैं, बट हम इसको घटाकर 10 दिन नहीं कर सकते। हम बढ़ाने का राइट्स हमारे पास है, घटाने का राइट्स हमारे पास नहीं है। एंड अब हम समझते हैं कि इसका तीसरा नियम क्या है। गाइज, इसका तीसरा नियम ये कहता है कि जब आपने एक थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर ली तो अब उसके बाद जो भी पैसा उसमें आपका जाएगा वो पैसा खुद ब खुद आपका एफडी में कन्वर्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की 5,000 रुपया एंड उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में आपने 10,000 रुपया डाला, तो 5,000 रुपया तो आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका 5,000 रुपया गया वो आपका पैसा खुद ब खुद एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद जितना ही पैसा आपका जाता जाएगा वो खुद ब खुद 5-5 हज़ार का वो एक एक आपकी एफडी बनती चली जाएगी। लेकिन गाइज, अगर आपने 8,000 रुपया डाला और आप सोच रहे हो ये 3,000 रुपया आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाए और 5,000 रुपया आपका थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब 5,000 जब पूरेगा उसके बाद ही आपकी एक एफडी बनेगी, और जब जितना जितना 5,000 पूरता चला जाएगा उतनी उतनी आपकी एफडी 1, एफडी 2, एफडी 3 आपकी बनती चली जाएगी। इसका चौथा नियम क्या कहता है गाइस, इसका चौथा नियम ये कहता है कि अगर आप अपनी एफडी ब्रेक करते हो, फॉर एग्जांपल आपने थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की 5,000 रुपया एंड उसके बाद आपने 20,000 रुपया अपने अकाउंट में रखा, तो 5,000 रुपया तो आपके सेविंग अकाउंट में रहा एंड 15,000 रुपया की आपकी 3 एफडी बन गई, एफडी 1, एफडी 2, एफडी 3। तो ये 3 एफडी जो बन गई आपकी, एंड उसके बाद आप चाहते हो उसमें से 10,000 रुपया विड्रॉ करना,
तो 5,000 तो आपको सेविंग अकाउंट से मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आप 5,000 रुपया निकालोगे तो ये आपका पैसा एफडी में से निकलेगा, मतलब आपकी एफडी ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो सबसे लास्ट की जो एफडी होगी, मतलब 15,000 से लेकर 20,000 वाली जो एफडी होगी, ये एफडी आपकी सबसे पहले निकलेगी। एंड 5,000 से लेकर 15,000 तक की जो एफडी होगी ये पहले नहीं निकलेगी, मतलब सबसे लास्ट में जो एफडी हो रही है आपकी वो आपका ब्रेक हो जाएगा। एंड उससे पहले जो एफडी बन रही है वो आपकी ब्रेक नहीं होगी। एंड गाइस इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि जितना लॉन्ग टाइम में आपका पैसा मिलेगा आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो गाइस ये था इसका रूल्स नियम। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो गाइस इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि जब आप नॉर्मल एफडी कराते हो तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट जाना होता है, वहाँ उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको पूरा करना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा झमेला होता है। अगर आपने एक बार अपने ऑटो स्वीप ऑन कर लिया अपने अकाउंट में तो आपका पैसा खुद ब खुद एफडी होता रहेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली इनकम है 10,000 रुपया, एंड अगर आप नॉर्मल एफडी कराते हो उसको कम से कम आपको उसके लिए 50,000 रुपया चाहिए। तो नॉर्मल एफडी कराने के लिए आपको 9 महीना रुकना पड़ेगा। एंड इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप ऑन करा लिया तो ये 5-5 हज़ार की एफडी खुद ब खुद बनती चली जाएगी, आपको 9 महीना रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके 2 एडवांटेज है। अब हम जाते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसका पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपने जितनी थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की है अपने बैंक में, अगर उससे कम आपका पैसा हुआ तो बैंक आप पर अच्छा खासा फाइन मार देगा। ये है इसका पहला डिसएडवांटेज। एंड इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? गाइस इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है, अगर आप अपनी एफडी को बार बार ब्रेक करते हो तो आपको पता है कि एफडी ब्रेक होने पर आपको जितना रिटर्न मिलना होता है उससे 1% कम होता है। तो अगर बार बार आपकी एफडी ब्रेक होती है तो आपको 1% कम होते होते ये सेविंग अकाउंट से भी कम हो जाता है। तो गाइज ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा किसको करना चाहिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आपको ऑटो स्वीप ऑन करना चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट में कितना भी कम रिटर्न मिले वो 1% से ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बार बार एफडी ब्रेक की तो इसका 1% जो घटता चला जाएगा वो सेविंग अकाउंट्स के रिटर्न से भी कम हो जाएगा। तो गाइज बस मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑटो स्वीप क्या होता है एंड इसके क्या रूल्स नियम है, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़। अगर आप में से किसी को कोई डाउट्स है तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि पर्सनली मैं ऐसा करता हूं या नहीं करता हूं। क्या मैं बैंक से इंटरेस्ट कमाता हूं एफडी करा के, या फिर जो भी सेविंग अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट आता है वो मैं कमाता हूं? तो गाइज इसका आंसर है कि मैं ऐसा नहीं करता हूं। एंड मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूं, इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि मैं एज अ मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता, हमारे लिए ये पैसा यूज़ करना सही नहीं है। एंड दूसरा रीज़न ये है एफडी का रिटर्न कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। एंड मैं एज अ इन्वेस्टर हमेशा चाहूँगा कि जितना एफडी का रिटर्न होता है मैं इसका दोगुना रिटर्न चाहता हूँ। मतलब एफडी अगर 7% रिटर्न देता है तो मैं 7% नहीं बल्कि मैं 14% रिटर्न चाहता हूँ, जिसके लिए मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। कभी भी मैं बैंक से या फिर सेविंग अकाउंट से या फिर एफडी से पैसे नहीं कमाता हूँ। मेरा जो भी कैपिटल है वो सब स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में जाता है। तो गाइस फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। गाइस मैंने तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर दी है, आप कब शुरू नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। गाइस मेरी वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं इसमें से सिर्फ 60% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी फ्रेंड्स, हर जगह हमारे चैनल को शेयर करें एंड हमें सपोर्ट करें।